हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलिए बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृपया सभी लोग भगवान का नाम लीजिए राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे यहाँ उपस्थित मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के सेक्रेटरी श्रीमान लाल बिहारी जी, उपस्थित एक्स विस प्रेसिडेंट मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन श्रीमान शंख जी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कॉपो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन श्रीमान जानकी जी, गांव साहब पेची साहब से आए हुए भक्तजन, क्लिनी मिडलैंड्स, बानान, गोबियो, रोजबेल और अन्य गांवों से आए हुए भक्तजन, यहाँ पर उपस्थित लक्ष्मी तुल्य मातृ शक्ति, विष्णु तुल्य भद्र पुरुषों, विद्वानगण, विदुषीगण, हमारे समक्ष आए हुए कितने पहले दिन से आज तक श्रीमान राम खिलावन प्रवेश जी, यहाँ पर उपस्थित सभी देव्य भक्तजनों को हम बानान हिंदू महासभा तथा बानान कैलाशनाथ मंदिर की ओर से आप समस्त महाजनों को हम हृदय से स्वागत करते हैं और कर जोड़कर प्रणाम समर्पण करते हैं। वैसे तो भक्तगण आज हमारे लिए बहुत ही पुण्य की बेला है कि आज के इस श्रीमद् भगवत महापुराण की कथा के पंचम रात्रि में आप सभी लोग बहुत ही भक्तिमय के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हमारा जो शरीर है ये शरीर भी रथ है। इस रथ में बैठने वाला आदमी कौन है? हमारा मन। हमारा मन इस रथ में बैठा हुआ है और 10 घोड़े हैं उसके, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये आंखें भी घोड़े हैं, ये कान भी घोड़े हैं, ये नाक भी घोड़ा ही है, ये जुबान भी घोड़ा है। आंख कहती है मुझे सुंदर सुंदर दृश्य देखना है, कान कहता है मुझे नए नए गाने सुनना है, जुबान कहती है मुझे तो अच्छे अच्छे नए नए पकवान खाना है, हाथ कहना है मुझे तो कोमल स्पर्श करना है, पैर कहते हैं आज फलानी जगह घूमने चलेंगे चलो। सोचो ये 10 इंद्रियां, 10 घोड़े हमें 10 दिशा में दौड़ा रहे हैं, तो कैसे हम सुरक्षित रहेंगे? इसलिए कहा भगवान ने, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम है संयम के कोड़े लगे। कौन से कोड़े लगाना है उसमें? संयम के। जीवान ने कहा आज रसगुल्ला खाना तो उसको मिर्ची खिला दो, बोलो जय श्री कृष्ण। जीवान ने कहा आज तो पूड़ी खाना तो उसको भजिए खिला दो। यही उसका तरीका है बदलने का। उसको जो चाहिए वो मत दो,
यदि उसको जो चाहिए वो आपने दे दिया तो समझने का खतरा अब बढ़ गया है। इसमें हरदम है संयम के कोड़े लगे, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये नाम यदि आप गाते चले जाएंगे, इस नाम को निरंतर गाते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा आपकी सब कुछ विविधाएं, सब कुछ संकट, सब कुछ आपके अंदर जो बुराइयां हैं धीरे 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 वो निकल जाएंगी। एक बार महाप्रभु जी बंगाल पहुंच गए, पश्चिम बंगाल इंडिया में एक जगह। वहाँ उन्होंने बहुत जोरदार हरे कृष्ण का कीर्तन किया, तो वहाँ के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा महाप्रभु जी आप बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण हरि बोल, हम कैसे बोले हरि बोल? बोले क्या हुआ, क्यों नहीं बोल सकते हैं? अरे महाराज हम मांस मच्छी खाते हैं, शराब पीते हैं और आप बोल रहे हरि बोल, हमको पाप लगेगा ये मंत्र गाएंगे तो। ये तो इतना पवित्र मंत्र है, इसको हम कैसे गाएं? महाप्रभु ने मालूम आपको क्या कहा? बोले यदि इस हरिबोल में क्षमता होगी, इसमें ताकत होगी, तो तुम्हारा मांस मच्छी छुड़ा देगा। लेकिन इस मांस मच्छी के चक्कर में हरिबोल क्यों छोड़ना? उस परमात्मा के नाम को क्यों छोड़ना? उसको गाओ, अगर उसमें ताकत होगी तो इन सब छुड़ा देगा वो। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन नाम गाओ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो व्यवस्था ही ये है, हम क्या करेंगे? दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। पश्चिम बंगाल में खाना नहीं है, वहाँ का भोजन ही ये है। तो भोजन के चक्कर में भजन नहीं छोड़ना। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। यमुना तीर वनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी।
फिर क्या हुआ? मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं। आपके मन ने कहा कि अब यहाँ तो गंगा नहीं है, तो समुद्र चलो, हैं वहीं नहा आते। मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं थोड़ा पुण्य कमाऊं। फिर क्या हुआ? जाते जाते हैं, जैसे घर से निकलने लगे, जाते जाते आ गया बुखार। फीवर आ गया। अच्छा, फीवर आ गया तो समुद्र नहाने जाओगे क्या? बोले नहीं, अभी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आया ना विघ्न बाधा। जाते जाते आ गया बुखार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। फिर क्या हुआ? मन मेरा कहता है मंदिर हो आऊं। मन ने कहा चलो थोड़े मंदिर होके आते, दर्शन करके आते, भगवान का पूजन करके आते। मन मेरा कहता है मंदिर हो आऊं, मंदिर हो आऊं थोड़ा पुण्य कमाऊं। जाते जाते मंदिर के लग गए किवाड़। हम जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना, हम जब मंदिर पहुंचते तो वहां के पंडित जी पुजारी पर्दा लगा देते हैं। हमारे जो राधा वल्लभ वृंदावन में है, बांके बिहारी जो है, यहाँ पे हर 2 मिनट में पर्दा लगता है। पर्दा बंद खोला फिर लगा दिया। कभी कभी तो दर्शन ही नहीं कर पाते हैं। आप कभी श्रीनाथ जी जाएंगे तो श्रीनाथ जी में तो इतना लाड़ ललाते हैं प्रभु को, इतना प्रेम करते हैं, एक बच्चे की भांति उससे प्रेम करते हैं। वहाँ के जो गौ सेवक हैं, जो पुजारी हैं, वो इतने प्रेम से भगवान का भोग लगाते हैं। अपने हाथ से सोने की जो गट्टी है उसमें केसर से चंदन बनाते हैं, वही चंदन भगवान को टीका लगता है। कभी कभी आप जाएंगे और कहेंगे कि महाराज आज बहुत टाइम लेट हो गया, आपने पर्दा नहीं खोला, मंदिर नहीं खोला, तो मालूम वहाँ के पुजारी क्या बोलेंगे? वहाँ के पुजारी कहेंगे कि आपको नहीं मालूम, कन्हैया ने रात को रास लीला की थी, अब रास लीला की थक गया तो थोड़ा लेट उठेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कभी कभी आप जाते हैं मंदिर और पर्दा बंद कर देते हैं। आपने कहा जल्दी पर्दा बंद कर दिया, अभी तो मंदिर बंद करने का टाइम नहीं हुआ, हमें दर्शन नहीं मिला। तो वहाँ के पुजारी क्या कहते हैं मालूम आपको? बोले भैया आज कन्हैया ने बहुत दूर तक गाय चराने गया था, तो पैर दुख रहे ना, सो गया, इसलिए जल्दी बंद कर दिया। कितना प्रेम करते हैं प्रभु से। अपने हाथों से भगवान के लिए व्यंजन बनाते हैं, भोग बनाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। कितनी आरती भगवान की होती है, मंगला आरती, प्रातःकालीन आरती, भोग आरती, शयन आरती, संध्या आरती, 5-5, 7-7 आरती भगवान की वहां पर होती है। श्रीनाथ जी का एक अपना स्वरूप है। एक बार जो वस्त्र भगवान श्रीनाथ जी पहन लेते हैं, दोबारा कभी उसको पहनते नहीं है। मेरे प्रभु श्रीनाथ जी की जो ड्रेस है 5-5 करोड़ की आती है। कितने की आती है? 5-5 करोड़ की ड्रेस आती है, और 5 साल तक नंबर लगा हुआ है, नाम नहीं आ सकता है आपका। सोचिए आप, वहां लिस्ट में नंबर लिखा हुआ है, जिस दिन आपका नाम आएगा आपको टेलीफोन करेंगे। लोगों का जीवन खत्म हो गया, नंबर ही नहीं आया आज तक। ऐसी सेवा प्रभु की, यह सेवा का भाव है भगवान के प्रति, जो हम मनुष्य को करना चाहिए। मन मेरा कहता है दान कर आऊं। कभी कभी मन कहता ना चलो थोड़ा दान कर देते, कुछ पुण्य मिलेगा। मन मेरा कहता है दान कर आऊं, दान कर आऊं थोड़ा पुण्य कमाऊं। अब समस्या कहाँ आ गई? महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। कैसे दान करेंगे?
3 बार भोजन और भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। हम एक बार भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उसमें भी कई प्रकार के विघ्न आते हैं। और आज तो बड़ी अद्भुत कथा है रसगुल्ले की। आज तो भगवान परमात्मा स्वयं यहाँ पर प्रकट होगा। श्री कृष्ण का प्राकट्य है श्रीमद् भागवत में। और देखो आज के दिन आपकी कैसी परीक्षा ली भगवान ने, हैं? 4 दिन से कितना सुंदर मौसम, सूर्य भी बराबर अपने टेम्परेचर में था, हवा भी सुंदर चल रही थी, वातावरण भी बहुत सुंदर था। लेकिन मुझे लगता है आज उससे भी ज़्यादा अच्छा वातावरण हो गया। कई लोग तो डर के ही नहीं आए होंगे, कई लोग आलसी कर लिए, बोले पानी गिर रहा है, गीले हो जाएंगे, कहाँ चलेंगे, हैं? कपड़े, कई लोगों ने सोचा कपड़े खराब हो जाएंगे, नहीं जाना। कई लोगों ने कुछ और सोचा होगा, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। वही आ पाए जिनको मेरा कन्हैया खींच करके लाया, जिनको मेरा गोपाल पकड़ करके लाया, वही कथा पांडाल तक पहुंच पाए हैं। आप लोग बैठे हैं ना, बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत पुण्यशाली हैं। क्यों? कि भगवान ने स्वयं आपको आज यहाँ पर आमंत्रित कर दिया। क्योंकि आपके पास भी कोई काम आ सकता था, आप भी कहीं जा सकते थे, लेकिन नहीं, आज आपको यहाँ बुला दिया। आज हमारे जो कैमरे वाले भाई, ये भी बहुत भाग्यशाली हैं। आज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्योंकि आज भगवान का जन्म है, तो इनको भी तो श्रवण करने का मिल रहा है। भगवान की कथा को श्रवण करने का मौका उसी को मिलता है जिस पर परमात्मा अति कृपा कर देता है, जिसके हृदय के पाप ताप संताप मिट जाता है, वही कथा पांडाल में पहुंचता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भगवान की लीला है। आज भगवान के चरित्र के बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान का जन्म, कथा तो बहुत लंबी है। अगर मैं यहाँ पर पहले राम जी का जन्म होगा, राम जी के बाद फिर कृष्ण जी आएंगे। बिना राम के कृष्ण जन्म नहीं हो सकता, बिना शिव के राम कथा नहीं हो सकती, और बिना राम के कृष्ण कथा नहीं हो सकती। पहले आपको शिव कथा सुनना चाहिए। शिव जी की कथा हमने उस दिन सुनी ना, शिव विवाह हुआ। जब शिव कथा श्रवण करके हम निवृत्त होते हैं, तब राम कथा सुनना चाहिए। और राम कथा का चश्मा यदि हमने लगा लिया, तो कृष्ण कथा थोड़ी सी 1% आपको समझ में आ सकती है। कितनी परसेंट? 1% समझ में आ सकती है। 99% तो फिर भी समझ में नहीं आएगी। क्यों? कि वो कथा ही योगेश्वर कृष्ण की है, वो कथा टेढ़ी टांग वाले की है, हर किसी के पल्ले नहीं पड़ती है। उसकी कथा अच्छे अच्छे को पछाड़ देती है, कोई समझ नहीं पाता है उसको। इसीलिए भागवत में कहा, 24 अवतारों के बारे में बताया, लेकिन 24 अवतारों में 2 ही अवतार सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों में कोई फर्क नहीं है। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। कई लोग राम और कृष्ण में भेदभाव की बुद्धि से देखते हैं। कोई लोग राम को बड़ा बताते हैं, कोई कृष्ण को बड़ा बता देते हैं। कोई राम को छोटा बना देते हैं, कोई कृष्ण को बड़ा बना देते हैं। नहीं नहीं, राम और कृष्ण में भेदभाव करना यह महापाप है, और इस पाप से हमको बचना चाहिए। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। राम ही कृष्ण बन करके आए हैं, और कृष्ण ही राम है। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नेत्रों में गांभीर्य हैं, और एक के नेत्र थोड़े चपल हैं। बस यही फर्क है। मेरे राघव एक दृष्टि से देखते हैं, और मेरे कन्हैया 10 दृष्टि से देखते हैं। वो चपल हैं उनके नेत्र। एक बार यदि आपने भगवान कृष्ण से नजर मिला ली, तो जीवन में कभी उसको भूल नहीं पाओगे आप। इतने चंचल, इतने चपल हैं वो, कभी आप छोड़ ही नहीं सकते उनको। एक काशी के बनारस के बहुत बड़े विद्वान है मधुपास सूदन, बहुत बड़े विद्वान है, वेद वेदांत के बहुत बड़े ज्ञानी हैं। काशी में रह करके गंगा के किनारे वेद का पाठ करते, वेदांत का पाठ करते। उनका मन कहता है चलो वृंदावन,
वो कहते नहीं, वृंदावन नहीं जाना, यहीं रहना, यहीं भजन करो, पूजन करो। मन कहता है चलो वृंदावन, फिर कहते नहीं 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 जाना। जब मन ने बार बार कहा तो मन से कहा सुनो, तुम कहते हो तो वृंदावन चल लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन वहां जाकर के वो जो टेढ़ी टांग वाला है ना, उससे नजरें मत मिलाना, उस टेढ़ी टांग वाले से नजर को नजर मत मिलाना। बोले ठीक है, नहीं मिलाएंगे। मन ने कहा तुम चलो तो सही, फिर देखेंगे जो होगा वहां पर। एक दिन मधुसूदन पाद वृंदावन पहुंच गए, बांके बिहारी के मंदिर में चले गए। अब मंदिर में जाने के बाद में यदि नजर नहीं मिलाए तो ऐसा हो सकता है क्या? नजरें मिलाई, भगवान को देखा। मधुपाद सूदन जी ने कहा चलो अब घर चलते हैं, अब ज्यादा देर जाए रुकना है तो खतरा हो जाएगा। चले गए काशी। 8 दिन के बाद मन कहता है चलो वृंदावन। बोलो जय श्री कृष्ण। मन कहता है चलो वृंदावन। फिर 8 दिन बाद वृंदावन आए, फिर बांके बिहारी से रूबरू हुए, देखा, फिर चले गए काशी। 15 दिन बाद मन कहता है चलो वृंदावन। अब देखो 1 महीने में 20 बार वृंदावन जा रहे। एक समय ऐसा आया, मधुसूदन पाद वेद वेदांत सब छूट गया, काशी छूट गई, वृंदावन में रहना पड़ा, वृंदावन में ही निवास बनाना पड़ा। ऐसा आया भगवान कृष्ण, ऐसी लीला है उसकी। उसी लीला को हम श्रवण करने के लिए सब लोग विराजमान हैं। यही भगवान की कथा है। कहते हैं सूर्य वंश में भगवान राम का प्राकट्य होता है और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। मैं यदि सूर्य वंश में जो जो लोग आए उनके नाम बताना शुरू करूंगा ना, तो 3 दिन तो नाम बताने में चाहिए मुझे। बोलो जय श्री कृष्ण। नारायण, नारायण के बेटे ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, ऐसे नाम बताऊंगा ना तो 3 दिन नाम बताने में चाहिए। कितना बड़ा सूर्य वंश है। लेकिन हम सीधे चलते हैं राजा दिलीप। कहते हैं सूर्य भी सूर्य वंश में जन्म लेके आए, उनका नाम है विवस्वान। सूर्य का एक नाम है विवस्वान, और उसी से सूर्यवंश नाम पड़ा। आगे चलकर एक महाराज हुए उनके वंश में, जिनका नाम है रघु, और रघु से ही रघुकुल नाम पड़ा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी में अनेक महाप्रतापी राजा हुए। कहते हैं उसमें एक महाराज ऐसे हुए जिनका नाम था सगर। सगर की 2 पत्नियां थी, जिनमें एक को 2 बेटे हुए और एक को मांस पिंड हुआ। पिता नाराज हो गए, क्रोध हो गया, उस मांस पिंड के टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। उसके 60,000 पुत्र बन गए मंत्रों की शक्ति से। एक बार महाराज सगर ने बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ दिया। उस घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया और चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया ले जाकर के। सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढ रहे हैं, पूरी दुनिया घूम आए, कहीं नहीं मिला। कपिल मुनि के आश्रम पर घोड़ा दिखा। बच्चों ने सोचा ये बूढ़ा बाबा नाटक करता है, हमारा घोड़ा चुरा लिया, चोर है ये, इसको मारना चाहिए। सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि को मारने दौड़े, उनकी नेत्र खुली, खुलते सब भस्म हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। कहा गया जो ब्राह्मण के क्रोधाग्नि में जल करके भस्म होता है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, वो मुक्त नहीं हो सकता। और कपिल मुनि ब्राह्मण हैं, अब इनकी मुक्ति का उपाय क्या करें? कहते महाराज दिलीप ने बहुत प्रार्थना की कपिल मुनि से, बहुत याचनाएं की। तब कपिल मुनि ने कहा सुनो, मैं एक उपाय बता सकता हूं, कर नहीं सकता लेकिन उपाय बता सकता हूं। क्या? बोले माता गंगा की आराधना करो। यदि गंगा ब्रह्मलोक से निकलकर इस पृथ्वी पर आ जाए और वो गंगा जल यदि तुम्हारे बच्चों की भस्म पे, आग पर, उस पर डाल दिया जाए तो मुक्त हो जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा दिलीप ने तपस्या की, हजारों वर्ष तक गंगा ना आ सकी। उनके वंश में आगे चल करके
और महाराज हुए, उन्होंने तपस्या की, गंगा ना आ सकी। कहते हैं दिलीप ने तपस्या की, गंगा ना आ सकी। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ ने जो है कि तपस्या की, तो गंगा ने कहा मैं आ रही हूं, लेकिन मैं जब आऊंगी पृथ्वी के ऊपर तो मेरा वेग बहुत तेज है। मैं जैसे ही आऊंगी धरती को फाड़ करके पाताल में चले जाऊंगी, तुम्हारे बच्चे का उद्धार नहीं होगा। मुझे रोकने के लिए कोई जगह बताओ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तब भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, तपस्या करी। बोले बाबा ने कहा आने दीजिए हमारी जटा में। तो ब्रह्मलोक का पताका वेदन करते हुए गंगा ऊपर से आ रही है भगवान शिव की जटा में। और जैसे ही जटा में गई तो कहते हजारों साल तक उस जटा में गंगा घूमती रही। गंगा को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। गंगा को अभिमान हो गया था, मैं बहुत पावरफुल हूं। तो भगवान ने कहा निकल के बताओ हमारे जटा में से। भगीरथ जी ने सोचा बड़ी मुश्किल से गंगा आई थी, बाबा ने तो जो है कि जटा में ही रख लिया। तब भगवान शिव जी की आराधना की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और एक बाल में से भगवान भोलेनाथ ने जटा में से गंगा को निकाला। वही गंगा कल कल निनाद करते हुई सप्तऋषि मंडल से, ब्रह्मलोक से होती हुई सप्तऋषि मंडल पर आई, सुमेरु पर आई, हिमालय पर आई और हिमालय से गंगोत्री में आकर के गंगोत्री से बहना प्रारंभ कर दिया। कल कल निनाद पावन करती हुई आगे आगे भगीरथ जी जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा माता जा रही है। जैसे नीचे आए तो एक महात्मा बैठे हैं, उनका नाम है जहान्नू मुनि। तपस्या कर रहे हैं, बहुत पावरफुल महात्मा है। एक कुटिया छोटी सी बनी थी वहां पर, तो माता गंगा ने जो है कि महात्मा की कुटिया उड़ा दी और बह करके ले गई। बाबा ने देखा हमारी कुटिया उड़ाई, अरे हमसे दुश्मनी, कौन है ये? महात्मा खड़े हुए और खड़े होकर के ऐसे पानी को हाथ लगाया, गंगा जल को। कैसे लगाया? नदी को ऐसे ऐसे लगा करके पूरी गंगा जी को पी गए। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे आगे भगीरथ जी जा रहे हैं। भगीरथ जी ने देखा कि अभी तक कल कल कर करनी निवाद आवाज आ रही थी, जल बह रहा था सुंदर, वो जल गया कहाँ? पीछे मुड़कर देखा तो वहां तो कोई गंगा जी नहीं है। एक बाबा बैठे हैं, बढ़िया मस्त भजन कर रहे हैं। जा करके प्रणाम किया, कहा कि मैं भगीरथ और मेरे पीछे पीछे गंगा आ रही थी, मालूम नहीं कहाँ गायब हो गई। बोले ओहो वो गंगा थी क्या? बोले हाँ वो गंगा थी, मैं लेके आया प्रार्थना करके। बोले महाराज प्यास लगी, हम तो पी गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ऋषि प्यास लगी गंगा को ही पी गए। अब क्या करें महाराज, मेरे पुत्र 60,000 जो है कि ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में जल गए, उनकी मुक्ति के लिए मैं गंगा जल लेके आया था, अब आप कुछ कृपा करिए। जहन्नुम मुनि ने कहा मुंह से निकालूंगा तो अभिषेक नहीं हो सकता है। क्यों? कि मुंह से निकला हुआ पानी शुद्ध हो सकता है क्या? उससे भगवान का अभिषेक नहीं होगा, भगवान का पूजा नहीं होगा। तो क्या करें? तो कहते हैं जहन्नुम मुनि ने अपनी जंघा को फाड़ करके वहां से गंगा को निकाल दिया, इसलिए उसका एक नाम पड़ा जहान्वी। शिव जी की जटा से निकली तो जटा शंकरी कहलाई, और जहन्नुम मुनि की जंघा से निकली तो जहान्वी कहलाई, और भगीरथ जी लेके आ रहा है तो भागीरथी कहलाई। भगीरथ जी जहां जहां भगीरथ जी जा रहे हैं गंगा उनके पीछे पीछे जा रही। भागीरथ जी जहां जहां घूमे गंगा ने वहीं वहीं रास्ता बना करके निकले हैं। उनके 60,000 पुत्र जो राख बन करके पड़े थे उन पर आकर के गंगा जल पड़ा, उनके पुत्र मुक्त हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये गंगा जल का महत्व है, कितना पावर है गंगा जल में। उस गंगा जल में अस्थि विसर्जन करना, स्नान करना, दान करना, जप करना, पूजन करना, यह तो भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। मैंने सुना यहाँ से कई लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, कई लोग अपने पूर्वजों की अस्थि को भी उसमें डालते हैं, और आजकल तो बहुत चल रहा है। जब भी गंगा में स्नान करने का मौका मिले सभी पूर्वजों के लिए एक एक डुबकी लगा देना। जब भी गंगा में स्नान करने का मन करे तो एक एक अंजलि भर करके अपने सभी पूर्वजों के नाम से चढ़ा देना, वो सब तृप्त हो जाएंगे, सब प्रसन्न हो जाएंगे। यही गंगा माता की कृपा है। आगे चल करके इन्हीं के वंश में महाराज दशरथ हुए, लेकिन दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं थी। गुरु जी के कहने पर यज्ञ किया, तब
4 पुत्र उनके यहाँ पर जन्म लेकर के आए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, आज्ञा लेकर के पढ़ करके आए, तब जो है कि आगे की यात्रा करी। गुरुदेव मांगने आए, गुरु के साथ में जंगल में गए, ताड़िका का वध किया, मारी, सुबाहु को मारा। गुरुजी और आगे लेकर के गए तो एक बहुत बड़ा दिमक लगा हुआ था। दिमक समझते ना क्या होता है? जो सांप रहने का जो जगह होती है, एक सांप होता है जो एक पहाड़ जैसा मिट्टी का बना देता है, उसमें उसको दिमक बोलते हैं। ऐसे एक सुंदर बड़ी सी शिला पड़ी हुई थी। गुरुजी ने कहा ये शिला है, और ये शिला कोई और नहीं, स्वयं अहिल्या माता है। ये आपके चरण रज चाहती है, आप इसको ऊपर चरण का स्पर्श करिए, ये मुक्त हो जाएगी। राम ने कहा मैं राम हूं, मैं किसी स्त्री को चरण का स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि रामचरित्र में तो बात बात पर मर्यादा है। तब राम ने कहा मैं क्या करूं? तब पवन देव आए, पवन देव ने कहा सुनो, तुम अपने चरण को उठाओ, मैं हवा का जोखा लगाऊंगा, आपके चरण की रज जैसे ही छुएगी ये मुक्त हो जाएगी। राघवेंद्र ने चरण उठाया, हवा का जोखा आया, उस हवा के माध्यम से एक रज कण उड़ करके उस शिला पर लगा, वह देवी बन करके अपने पति के लोक को चली गई। बोलो जय श्री कृष्ण। और आगे बढ़े। देखिए भगवान को अयोध्या के लोग बोलते हैं रघुपति। क्या बोलते हैं? रघुपति अयोध्या के लोग बोलते हैं। लेकिन माँ कौशल्या है ना, प्यार से क्या बोलती है बताइए? क्या बोलती है? हाँ, राघव। माता कौशल्या राम को प्रेम से बोलती है राघव। बच्चे के 2 नाम होते हैं, ध्यान से सुनना। एक पेपर वाला नाम जो गुरुजी बताते हैं। क्या बताते हैं? गुरुजी, जो जन्म नक्षत्र से नाम रखते हैं। लेकिन माँ जो नाम रखती है ये बहुत गजब का नाम होता है। माता कौशल्या ने अपने पुत्र का नाम रखा राघव, और माता यशोदा ने कृष्ण का क्या नाम रखा मालूम है? माधव। क्या रखा? कौशल्या ने राम का नाम रखा राघव, और माता यशोदा ने अपने बेटे का नाम रखा माधव। और दुनिया का ये 2 नाम सबसे मीठे नाम है। बोलो जय श्री कृष्ण। इस नाम को लेने वाला आनंद में भर जाता है। और माँ जो नाम रखती है वास्तव में बहुत सुंदर नाम होता है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, बोलो जय श्री कृष्ण, है ना? तो नाम सुंदर होना चाहिए। तो अयोध्या के लोग बोलते हैं रघुपति, माता बोलती राघव, और वो राजा के पुत्र हैं तो राजा राम। रघुपति राघव, राजा राम। और जैसे ही अहिल्या को तारा तो गुरुजी ने एक और नाम रख दिया। क्या नाम रखा? पतित पावन। क्या हुआ? अभी सीताराम हुए नहीं, 2 मिनट में सीताराम भी हो जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। शादी नहीं हुई ना, शादी होगी तभी तो सीताराम बनेंगे। तो गुरुजी और आगे लेके गए, जनक की नगर में लेके चले गए। वहां धनुष यज्ञ था, सब लोग धनुष को तोड़ने लगे, कोई नहीं तोड़ पाया। राघवेंद्र ने एक क्षण में धनुष का भंग किया और माता सीता का स्वयंवर हुआ। अब हो गए सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का उसी मंडप में वहीं पर विवाह हुआ। अपने नगर को आए। माता कैकेयी के कहने पर महाराज दशरथ ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं। पंपा सरोवर में पहुंचे हैं। निषादराज गुहू से भेंट हुई। चंपकारण्य में घूमते हुए चित्रकूट में वास किया। माता सबरी के आश्रम में जाकर के उन्हें आनंद प्रदान किया। मतंग ऋषि के पास में गए, उन्हें सुख प्रदान किया। भगवान जंगल में अपने आनंद के साथ विचरण कर रहे हैं।
रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। आगे गए तो हनुमान जी से राम जी की मित्रता हुई। हनुमान जी ने राम जी के चरणों में वास प्रदान किया। सुग्रीव के द्वारा राम जी की मित्रता हुई, बाली का संहार हुआ। भगवान राम और आगे बढ़े तो राम जी ने रामेश्वर की स्थापना की और वहीं से लंका की यात्रा भगवान राम की प्रारंभ होती है। हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाया। राम और रावण का भयंकर भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में विभीषण के इशारे पर रावण मारा गया, राम की विजय हुई। माता सीता को लेकर के राम जी पुष्पक विमान में चढ़े और आज सुंदर वातावरण में सभी परिकर सहित राम, लक्ष्मण और सीता जी हनुमान सहित पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या में आ गए। बोलो जय सिया राम। भगवान राम का राज्य अभिषेक हुआ और आनंद पूर्वक भगवान राम जो है वहां पर वास कर रहे हैं। कहते हैं कि राम जी ने 13,000 वर्ष तक अयोध्या में वास किया। कितने हजार वर्ष तक? 13,000 वर्ष तक राज्य किया। तब भगवान अपने परिकर को लेकर के साकेत धाम को चले गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। राम कथा बहुत गहरी है। इसको गाने बैठ जाए ना तो दिन नहीं, रात नहीं, साल नहीं, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन राम कथा पूरी नहीं होगी। और श्रीमद् भागवत में तो केवल 1.5 अध्याय में, कितने अध्याय में? 1.5 अध्याय में, 1.5 चैप्टर में राम कथा है बस। क्यों? सुखदेव जी को मालूम था, वेद व्यास जी को पता था, यदि मैं विस्तार से राम कथा सुनाने लग गया तो भागवत कथा नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि राम कथा इतनी गहरी है, इतनी विशाल है। इसलिए 1.5 अध्याय में मुख्य मुख्य बातें बता करके वो आगे बढ़ गए। कहते हैं परीक्षित महाराज, सुखदेव स्वामी उनको कथा सुना रहे हैं और सूर्यवंश का विराम करके वो चंद्रवंश में प्रवेश किए। चंद्रवंश में भी बहुत राजा हुए, लेकिन हम चलते हैं डायरेक्ट सीधे शूरसेन जी महाराज के यहाँ, क्योंकि उसके पहले बहुत राजाएं हुए हैं। लेकिन उन राजाओं की कथा में श्रवण करेंगे तो बोलो जय श्री कृष्ण। शूरसेन और उग्रसेन। कहते हैं उग्रसेन महाराज के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। कहते हैं कि उग्रसेन महाराज ने तपस्या की, पूजन पाठ किए, यज्ञ अनुष्ठान किए, एक पुत्र की प्राप्ति के लिए उनकी पत्नी सगर्भा हुई। जब उनकी पत्नी सगर्भा थी, गर्भ से थी, तो अपनी सहेलियों के साथ में किसी जंगल में घूमने के लिए चली गई। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनना कथा को, बहुत काम की कथा है। अपने सहेलियों के साथ नगर में कहीं घूमने चली गई और एक वृक्ष के नीचे से निकल करके जा रही थी और उसी वृक्ष के ऊपर धूमिल नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस की दृष्टि उनकी पत्नी के ऊपर पड़ गई और जैसे ही उस पत्नी के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ी तो उसके गर्भ से जो बच्चा जन्म लेके आया ना, उसी बच्चे का नाम रखा कंस। वही बच्चा कंस बना आगे चल करके। शास्त्र कहते हैं जब हम सगर्भा होते हैं, गर्भ में जब कोई बच्चा होता है, उस माता को ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना चाहिए, उस माता को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की पूजा करना चाहिए, उस माता को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के सन्निकट रहना चाहिए, उसको दीपदान करना चाहिए, उसको लोगों को, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, उसको अच्छी अच्छी बातें सत्संग की सुनना चाहिए। क्यों कि 100% जो माता कार्य करती है उसका प्रभाव उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है। वो जैसा बोलती है, वो जैसा खाना खाती है, वो जैसा पीती है, वो सब कुछ उसको मिलता है।
मातृगर्भ में उसको प्राप्त होता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जब बच्चे का जन्म हुआ, ब्राह्मणों उसकी कुंडली देखी, कहा महाराज ये बच्चा तो बहुत बड़ा भयंकर दुष्ट होगा, ये बच्चा तो समाज के नाक में दम कर देगा, सबको परेशान करके रख देगा, ये बच्चा ठीक नहीं है तुम्हारे वंश के लिए, तुम्हारा वंश समाप्त कर देगा। उग्रसेन ने कहा कि ऐसा पुत्र मेरे घर में जन्म लेके आया, ऐसे पुत्र को मैं घर में नहीं रखूंगा। लता पत्तों में उसको लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। उधर शूरसेन महाराज यमुना स्नान कर रहे थे। उनका एक पुत्र है वासुदेव, वह स्नान कर रहे थे, बहता हुआ बच्चा उनके पास में आ गया। उन्होंने देखा ये तो छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे को वो अपने घर लेकर के आ गए। अपनी पत्नी से कहा देखो हमारा एक पुत्र है वसुदेव, एक और मिल गया, अब 2 बच्चे हो गए हमारे। उन्होंने उसको पाला बड़ा किया। एक बार नारद जी आए और नारद जी ने कहा सुनो यहाँ क्या पड़े हो, क्या खा रहे हो, तुम्हें शुद्ध गम है कि नहीं कुछ न कुछ। बोले महाराज क्या हुआ। बोले तुम इनके बेटे नहीं हो, तुम उग्रसेन महाराज के बेटे हो। तुम्हारा जन्म हुआ और ब्राह्मणों ने कहा कि तुम राक्षस बनोगे, समाज के लिए कलंक होगे, तो तुम्हारे पिता ने नदी में डाल दिया तुमको। उसको तो बड़ा क्रोध आया। अब क्रोध आया तो सीधा पहुंच गया कैलाश पर्वत पर और भगवान महादेव की तपस्या करी। क्यों करी महादेव की तपस्या। बोले जो कोई कुछ नहीं दे सकता है वो महादेव दे सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो इतने भोले हैं। तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने एक धनुष बाण दे दिया। बोले धनुष बाण ले जाओ, दुनिया में इस धनुष बाण को कोई तोड़ नहीं सकता है, और जो इस धनुष बाण को तोड़ देगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले बहुत बढ़िया बात है। लेकर के आ गया और जैसे ही लेकर के आया तो नगर में आवाज लगाई, माइक में अनाउंस कर दिया आज से पूजा पाठ सब बंद, कोई मंदिर नहीं जाएगा, कोई दीपक नहीं लगाएगा, कोई यज्ञ हवन नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई ब्राह्मण भोजन नहीं कराएगा। यदि यज्ञ करना है तो कंसाय स्वाहा बोल करके करो, कोई पूजा करना है तो कंस के नाम की माला जप करो, सब बंद। हाहाकार मचा। सारे सैनिक राक्षसों को साथ में ले लिया। उनके पिता ने कहा बेटा इस प्रकार का ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का अत्याचार धर्म के प्रति नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। उसने अपने पिता को डांट लगाई और पिता को पकड़ करके जेल में डाल दिया। बोले तुम जेल में रहो, अब हम जो चाहेंगे अब वही होगा। सब लोग डर गए। उधर वसुदेव जो थे वो भी बड़े हुए। इसके चाचा की एक बेटी थी देवकी। इसने सोचा मेरी बेटी है। पहले के राक्षस भी समझदार होते थे। उस समय जमाने के जो राक्षस होते थे ये थोड़े बुद्धिमान पढ़े लिखे होते थे, इतने पागल नहीं होते थे। उनमें इतनी समझ तो होती थी कि परिवार क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं। उसने कहा मेरी एक बेटी है चाचा की, मैं उसका बहुत विवाह धूमधाम से करूंगा, पूरे नगर को भोजन कराऊंगा, सबको बुलाऊंगा, बारात बुलाऊंगा। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ तय कर दिया। बहुत धूमधाम से उसने अपनी बहन का विवाह किया और बहन का हाथ पकड़ करके वहां रथ में बिठाने जा रहा था, विदा करने जा रहा था। आकाशवाणी हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। ये जो देवता लोग हैं ना, देवता लोगों को सब्र नहीं होती। ये देवता जो लोग हैं ना, जहां कुछ इनको मिला के बोलना शुरू, ये नहीं देखते हैं कि नुकसान हो जाएगा किसी का। बस आकाशवाणी हो गई। क्या कहा आकाशवाणी ने। बोला अरे कंस, जिस बहन को इतनी प्रेम से, इतने प्यार से, लाड़ से विदा कर रहा ना, इसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। क्या कहा। इसका अष्टम गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। उसने तो हाथ छोड़ दिया, तलवार हाथ में ले ली और कहा इसका अष्टम गर्भ मेरा काल बनेगा, मैं आज इसी को मार दूंगा। जब इसी को मार दूंगा तो बेटा होगा ही नहीं इसका, ना बजेगी बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वो तो नारद जी आए, समझाया, नहीं माना। वसुदेव ने कहा सुनो, तुम्हें देवकी से कोई खतरा नहीं है, जो देवकी की संतान होगी उनसे तुम्हें खतरा है। तो जो जो संतान होगी वो सब ला करके हम तुमको दे देंगे, तुम देखना उसको क्या करोगे। बोले ठीक है, तो जेल में रहना पड़ेगा। दोनों को जेल में डाल दिया, हाथ पैर में बेड़ियां बांध दी,
जेल में सुला दिया। कहते हैं कि वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से पहली संतान ने जन्म लिया। कंस ने हाथ में लिया और देखा कि इसको तो मारना नहीं चाहिए, वो छोटा है। फिर बाद में सोचा नहीं नहीं मालूम नहीं, ये मुझे ही मार दे, तो उसको मार दिया। दूसरी संतान हुई, उसको भी मारा। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 संतान को जो है कि कंस ने अपनी बहन के बच्चों को मार दिया। जैसे ही 7वें में, अब 7वीं संतान जो है ना, इसमें कौन आ रहे हैं? इसमें बलराम जी आ रहे हैं। राम जी जो है वो कृष्ण बन करके आए हैं, और जो शत्रुघ्न से थे, लक्ष्मण जो थे, वो लक्ष्मण जो है वही बलराम बन करके आ रहे हैं, शेष अवतार। जैसे ही बलराम जी गर्भ में आए, भगवान ने कहा कि कंस मामा तो टाइम देता ही नहीं है, तुरंत मार देता है जन्म लेते से ही, कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने कनेक्शन लगाया और योग माया को बुलाया, और योग माया के माध्यम से उस गर्भ के बच्चे को माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। देवकी ने कहा कि 7वां जो गर्भ था वो तो नष्ट हो गया। कंस ने सोचा अच्छा मुझे मारना नहीं पड़ा, पहले ही मर गया डर के मारे। अब 8वें गर्भ के रूप में भगवान जगदीश्वर स्वयं श्री कृष्ण आ रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आज भगवान कृष्ण स्वयं माता के गर्भ में आ रहे हैं। कहते हैं कि वो माता कितनी भाग्यशाली होगी, वो माँ कितनी पुण्यात्मा होगी जिसके गर्भ में स्वयं भगवान परमात्मा नारायण आ रहा है। भगवान ने कहा कि कंस मामा को सबक सिखाना है, तो 4 भुजा हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के चलता हूं। तो कहते हैं देवकी के कारागृह में भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज लेकर के, और कहा बताओ कंस कहाँ है, उसको अभी मार देता हूं। देवकी ने कहा अभी मार दोगे तो कथा आगे नहीं बढ़ेगी, इसने बहुत दुष्टों को, बहुत सारे को तकलीफ दिया है, बहुत सारे का इसने जो है बच्चों को मारा है, कई ब्राह्मणों को तकलीफ दिया है, तो इसको इतनी जल्दी नहीं मारना है। तब माता के कहने पर छोटे से बच्चे बन गए। वसुदेव जी ने डलिया में सुलाया, अपने सिर पर रखा, हाथ की बेड़ियां कट गई, पांव की बेड़ियां कट गई, ताले खुल गए। रात्रि की 12 बजी थी। भगवान कृष्ण का जन्म कितने बजे हुआ? रात के 12 बजे। जब भगवान का जन्म हुआ तो दुनिया में कोई नहीं जानता है, केवल 3 लोगों को पता है बस। बोलो जय श्री कृष्ण। कौन है वो 3 लोग? कौन है 3 लोग जिनको मालूम है कि भगवान का जन्म हुआ है? आप जानते हैं? देवकी, वासुदेव, तीसरा कौन है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। भगवान को तो पता ही होगा क्योंकि उनका तो जन्म हुआ है। तीसरा है चंद्रमा। कौन है? रात के 12 बजे चंद्रमा पूरा खिला हुआ है और घटाओं के बादल में से झांक करके देख रहा है उस झांकी को, क्योंकि वो बड़ा नाराज हो गया था चंद्रमा, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ हुई थी एक बार। इसलिए भगवान ने कहा सुनो, हम द्वापर में जब आएंगे ना तो तुम 1 महीने की रात्रि बना देना, क्योंकि हम रात में आएंगे। चंद्रमा देख रहा है बस, काले काले बादल छाए हुए हैं, मंदम मंदम जलधरा, पानी की बरसात हो रही है। मैंने कहा था ना परसों, जब भगवान का जन्म होगा तो पानी 100% आएगा, वो बिना पानी के आता ही नहीं है। और ये तो पानी आया, आंधी और तूफान नहीं लेके आया वो, लेकिन हवा तो चल रही है, लेकिन ढोल नगाड़े नहीं बज रहे, क्योंकि बिजली भी कड़कना चाहिए, बादल गरजना भी चाहिए। भगवान ऐसे नहीं आते हैं, ये भगवान की लीला है। जब भगवान आते हैं ना तो अपने आने के पहले इंद्र महाराज कहता है मैं थोड़ी सफाई कर दूं, है, थोड़े रोड को गीला कर दूं, है, थोड़ी छाया कर दूं, थोड़ी हवा चलाऊं। ये सारी चीजें भगवान की जो है सब लोग उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, सब लोग उसमें उपस्थित हो जाते हैं। उसी भाव से भगवान कृष्ण को अपने सिर पे लेकर के वसुदेव जी ने कहा मैं गोकुल में छोड़ के आता हूं। गोकुल में जाने लगे तो यमुना नदी पूर्व जा रही थी,
क्योंकि उस समय बारिश बहुत हो रही थी, तो यमुना पूर आ गई, कैसे जाएंगे आगे। तब जैसे जैसे वसुदेव जी यमुना में अंदर गए तो पानी यहाँ तक आया, फिर पानी यहाँ तक आया, फिर पानी और ऊपर भरने लगा। तो वसुदेव ने सोचा आज तो मर जाएंगे, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है, पार नहीं हो पाएंगे। भगवान कृष्ण देख रहे हैं, डलिया में पड़े हैं अंदर। उन्होंने सोचा कि यमुना महारानी पिताजी को डुबा करके मार दोगी तो फिर क्या बचेगा, थोड़ा तो ध्यान रखो हमारे पिता का। क्योंकि यमुना को तो बहुत उत्सुकता है ना अपने पति को देखने, क्योंकि भगवान कृष्ण यमुना के पति है। तो इतने दिन के बाद में मिले तो पति को देखना चाहती है यमुना, लेकिन बीच में खड़े हैं ससुर जी, और पति को देखने जाएंगे तब तक ससुर जी राम राम सत्य हो जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि डूब जाएंगे ना पूरे पानी में, वो तो ऊपर बैठे हुए हैं ऐसे। तब भगवान ने अपना दाहिना चरण पानी में छुआया, तो जैसे ही अंगूठा पानी को छुआ, यमुना जो है नीचे हो गई, समतल हो गई। वसुदेव जी लेकर के नंद भवन में गए, बेटे को वहां पर सुलाया। एक बेटी वहां पर जन्म ली थी नंद जी के घर, उसको लेकर के आ गए। महल में आए, ताले लग गए, बेड़ियां लग गई, हाहाकार मच गए, सारे दरबान उठ गए, चिल्ला चोट हो गई। बोले हो गया हो गया। कंस महाराज दौड़ करके आए, तलवार हाथ में लिए, उस बच्चे को पकड़ा, कहा कि ये अष्टम गर्भ है, अब यही मेरा काल है, अब इसको मारूंगा। उसको पकड़ करके एक पत्थर पर फेंका, तो कहते हैं वो पत्थर पर नहीं गिरी और अष्टभुजी देवी बन करके आकाश में उड़ गई और कहने लगी, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज 84 कोस में कहीं जन्म ले चुका है। उसने कहा माता जी एड्रेस बता के जाइए, टेलीफोन नंबर दीजिए, तो कम से कम ढूंढ लेंगे और मार देंगे। बोले ये नहीं बताएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कंस महाराज को नारद जी ने आकर के कहा कि वो 8वां आ गया है, मालूम नहीं कहाँ जन्म लिया है। कंस ने कहा महाराज बताइए वो कैसा दिखता है। बोले वो काला काला दिखता है। वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, हैं? अब नारद जी उसको इतना डरा के चले गए हैं कि रात में सोए और काली काली छाया दिखे तो उठ के खड़ा हो जाए, कहीं यही तो नहीं है। दरबानों से बोले इसको मारो। भोजन करने बैठे, दाल आए सामने और दाल में काला काला जीरा दिखे तो उसमें कृष्ण दिखे, उसको बोले इसको मारो, ये कृष्ण है। इतना डरा गए उसको नारद जी। बोलो जय श्री कृष्ण। उधर ये बात हुई मथुरा की। मथुरा में भगवान ने जन्म लिया और गोकुल में भगवान ने पलना झूला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ उठा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मथुरा में जन्मे कन्हैया गोकुल झूले पालना हो, मथुरा में जन्मे कन्हैया गोकुल झूले पालना हो। आहो ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया गोकुल झूले पालना हो। आहो ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया गोकुल झूले पालना हो। नंद यशोदा गोपाल भाई कंस राजा काल पाए हो, नंद यशोदा गोपाल भाई कंस राजा काल पाए हो। आहो ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया गोकुल झूले पालना हो। आहो ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया गोकुल झूले पालना हो। मथुरा में जन्मे कन्हैया गोकुल झूले पालना हो, मथुरा में जन्मे कन्हैया गोकुल झूले पालना हो। आहो ललना पलना में झूले आहो ललना पलना में झूले नंद लाला यशोदा झूले पालना हो। आहो ललना पलना में झूले कन्हैया यशोदा झूले पालना हो। मथुरा में जन्मे कन्हैया गोकुल झूले पालना हो, मथुरा में जन्मे कन्हैया गोकुल झूले पालना हो। आहो ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया गोकुल झूले पालना हो। आहो ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया गोकुल झूले पालना हो। आहो ललना मथुरा में जन्मे कन्हैया गोकुल झूले पालना हो, गोकुल झूले पालना हो, गोकुल झूले